शब्द रूप। बेटा शब्द रूप संस्कृत में होते हैं, अब आपको मैं समझाती हूँ। कर्ता के लिए प्रयोग होता है, शब्द रूप का कर्ता के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसे कारक भी कहते हैं। बेटा आपने हिंदी में पढ़े थे कारक, उसे हम कारक भी कहते हैं। तीसरा है कारक के चिन्हों को परसर्ग और विभक्ति कहते हैं। जो कारक के चिन्ह होते हैं हिंदी में उसे परसर्ग कहते हैं, संस्कृत में उसको विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में बेटा 7 विभक्ति होती हैं और एक संबोधन होता है। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग होता है आपका 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब बच्चों हम आते हैं जो आपके शब्दों पर, वो मैं आपको समझाती हूँ। राम, राम क्या है? पुल्लिंग। अकारांत, अकारांत यानी कि इसमें जो आपका जुड़ा है इसमें वो क्या है? अ, इसलिए हम क्या बोलते हैं? अकारांत। विभक्ति आपकी जो मैंने आपको बताई थी, ये भी 7 विभक्ति हैं, एक संबोधन। मैं आपको समझाती हूँ। आपके वचन हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बेटा प्रथम में रामः, रामः क्या होता है? राम ने, जैसे हम बोलते हैं कर्ता ने, ऐसी राम ने। ऐसे हम द्विवचन में करेंगे 2 राम ने और अनेक राम ने। द्वितीय विभक्ति में रामम, तो क्या होगा? राम को, ठीक है, 2 राम को, अनेक राम को। तृतीय विभक्ति में आएगा रामेण, यानी कि राम से। जैसे कर्ता करण से होता है, ऐसी राम से। क्या हो गया इसका? रामाभ्याम रामे, ठीक है। अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में रामाए, इसके लिए राम के लिए, राम के द्वारा। जैसे हम बोलते हैं कर्ता के लिए, कर्ता के द्वारा, ऐसे ही इसमें है। रामाभ्याम, ये बेटा ऐसी आएगा रामाभ्याम। फिर आएगा रामेभ्य, अनेक राम के लिए, ठीक है। अब आता है पंचमी, रामात, राम से। बेटा पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक है आपकी, वो अलग होने के लिए होती है, वही इसमें हम प्रयोग करेंगे राम से। इसका भी क्या आएगा? रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में रामस्य, यानी कि आपका संबंध था का के की, ऐसी राम के का, राम के, राम का, राम की, ऐसे हम प्रयोग करेंगे। द्विवचन में इसका होगा रामयोः, बहुवचन में होगा रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में आपका आएगा रामे। रामे में क्या होगा? कर्ता में करते हैं में और पर का प्रयोग करते हैं। यहाँ आएगा राम में या राम पर, तो इसका क्या आएगा? रामयो रामेशु। अब है आपका संबोधन। संबोधन में हे राम, तो यहाँ ही बच्चों हे राम ही आएगा, और द्विवचन में आएगा हे रामो, और बहुवचन में आएगा हे रामा। बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये पुल्लिंग राम के शब्द रूप अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा आते हैं हम स्त्रीलिंग लता के शब्द रूप पर। बच्चों इसी प्रकार आपका लता शब्द रूप है स्त्रीलिंग में, ठीक है। इसमें विभक्ति उतनी है और वचन भी 3 है, तो हमने इसमें लता, लता क्या हुआ? लता ने, लते लताहा। द्वितीय विभक्ति में लताम, लता को, लते लताहा। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? लता के द्वारा, लता के, सॉरी, तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? लता से, ठीक है, कर्ण से होता था। लताभ्याम, लता भी। चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? लताए, क्या है इसका प्रयोग? लता के लिए या लता के द्वारा। लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी विभक्ति लतायाः, अलग करने के लिए हमने प्रयोग किया लता से, लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लतायाः क्या हो गया? का के की, लता के, लता का, लता के, लता की। लतयोः लतानाम। सप्तमी विभक्ति में लतायाम, यानी कि लता में, लता पर। द्विवचन लतयोः लतासु। संबोधन है आपका हे लते, हे लते, हे लताः। अब बेटा अब आते हैं हम नपुंसक लिंग पर। नपुंसक लिंग में विभक्ति जो है आपकी ऐसी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस बेटा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आपका
एक और द्विवचन है वो अलग होता है, बाकी आपके जो है तृतीय विभक्ति से आपके पुल्लिंग के समान होते हैं। ठीक है, बस आपका पहला, प्रथमा और द्वितीय अलग है, बाकी सारे आपके पुल्लिंग जैसे हैं। प्रथमा में क्या है? पुष्पम, द्वितीय में द्विवचन में क्या है? पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाणि। ऐसी द्वितीय विभक्ति में क्या है? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फिर हम लेते हैं तृतीय विभक्ति, यह क्या आ गई? पुल्लिंग, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पेह। बेटा पुष्प क्या है? फूल है। पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में पुष्पाए, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में आएगा पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। सप्तमी विभक्ति में है पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। संबोधन है हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। बेटा बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथमा व द्वितीय विभक्ति जो आपकी है वो अलग है, अलग होती है। ठीक है, और तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है, और संबोधन, बेटा इसमें संबोधन नहीं होता। सप्तमी विभक्ति क्या है? सप्तमी विभक्ति तक क्या होता है? एक संबोधन है, इसमें संबोधन होता है। ठीक है, तक पुल्लिंग के समान होता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति अलग होती है जो हमारे नपुंसक लिंग में है। तृतीय से सप्तमी और संबोधन तक जो है उसका पुल्लिंग के समान होता है। आशा करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गया होगा कि शब्द रूप कैसे होते हैं।